इस ग्रुप कोई फैक्टर नहीं रखता, इसलिए हम लोग बाई बर्थ मतलब 2 साल के भी बच्चे आ जाते हैं हमारे पास में, 2.5 साल के भी है, 3 साल के भी है, और उस समय से लेके आपके हायर जो भी एज के हो गए, मतलब 40 साल, 50 साल, 45 साल, जो भी एज के, वो सारे एज ग्रुप के बच्चे हैं यहाँ पे। तो फिर इनको मैम क्लास में कैसे डिवाइड करते हैं? क्लास का ऐसा होता है ना कि जैसे नॉर्मल स्कूल में आप जैसे जनरली देखेंगे कि आपका इंटरव्यू हुआ, आप पास हो गए, आप क्लास 1 में चले गए, क्लास 2 में चल गए, बट हमारे पास ये सिस्टम नहीं है। आपको इनको क्या होना है, जब वो आ रहे हैं तो उनका एक केस हिस्ट्री बनता है, उनका आईक्यू टेस्ट निकलता है। एज कोई फैक्टर नहीं हमारे लिए। आप अगर 20 साल के भी आ रहे, आप 25 साल के भी आ रहे, तो आप फिजिकली 25 साल के हो, फिजिकली आप 30 साल के हो, बट जब हम आईक्यू टेस्ट निकालने जाते हैं तो हम देखेंगे आप 5 साल के हो, तो उसी आप 6 बेसिस साल पे के हो। तो आपका जो आईक्यू टेस्ट आता है ना, आईक्यू टेस्ट पे जो एज आता है ना, उस एज से हम वो क्लास डिवाइड करते हैं। और क्लास भी डिवाइड नहीं होता है, सबसे पहले कि वो अब ट्रेनिंग ही नहीं लिया हुआ है, आइडल ट्रेनिंग भी नहीं जानना, वो सेल्फ डिपेंड, उनको वॉशरूम करने भी नहीं आ रहा है, या उनको अपने से खाना खाने भी नहीं आ रहा है। तो अपन क्या देखते हैं ना कि वो जब केस हिस्ट्री बनता है ना, तो उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट कितना है और इसको अभी क्या हम लोग काम कर सकते हैं इसके ऊपर में। फिर इसका क्या होता है ना कि 3-3 महीने का एक गोल आप टारगेट कर लेते हैं, 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स में मान लीजिए सपोज हमने सोचा कि इस बच्चे को हम इंडिकेट करवाना करेंगे कि ये पोस्टर है बाथरूम का, यहाँ पे बाथरूम जाते हैं, ऐसे बैठते हैं, इसको ऐसे क्लीन करते हैं, ये मेरा टारगेट है, पहला टारगेट। तो वो हो सकता है 3 महीने में भी सीख जाए इस टारगेट को, हो सकता है 6 महीना लग जाए, हो सकता है 3 साल भी लग जाए इसी चीज को। तो जनरली कोशिश पे बात होता है कि बार 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 एक ही चीज को आप ट्राई कर रहे हैं, जितने ज्यादा हम ट्राई करते हैं वो जितना ज्यादा अचीव करते हैं। तो मोस्टली बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन आपको लगातार फोकस करना पड़ता है। और नॉर्मल स्कूल की तरह यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा कि आप 1 साल पढ़ लिए, अब हमारा 1 का एग्जाम हो रहा है, हम 2 में जा रहे हैं, पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन रहता है 3 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, बट अपना होता है कि टारगेट के ऊपर में होता है कि हम इसको पहले क्या कर रहे हैं। अगर हम सेल्फ डिपेंड बना रहे हैं तो पहले हम वो बना रहे हैं। फिर बहुत सारे बच्चों में आप देखेंगे बिहेवियर प्रॉब्लम रहता है, कोई मार रहा है या लार गिर रहा है या उसका बॉडी ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे गिराया हुआ रहता है, बहुत सारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कुछ चलते काम हैं। करते हाँ, तो करते करते जाते हैं रहते उस करते चीज को। जाते हैं, हाँ बोल रहे हैं तो बोलते जा रहे हाँ हैं। हाँ आप जो वर्ड बोल रहे हैं उस वर्ड को उसको तो नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये बच्चा जिस तरह की कार्बन कॉपी होता है, आप जो बोल रहे हैं, आप अच्छा बोल रहे हैं वो अच्छा कैच कर लिया, आप खराब बोल रहे हैं वो खराब भी कैच कर रहे हैं। अब आप उसको, जब वो खराब बोल रहे हैं तो उसको तो नहीं पता, लेकिन आपको पता है, आप क्या करते हैं, उसको एक स्लैप देते। आप सोच के देखिए इसको सिखाया कौन? आप आपको मोस्ट फेयर, बिल्कुल आप घर में नहीं सिखाए, लेकिन आप जिसको जहाँ रख रहे हैं वहां सिखा रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ कुछ जो हैबिट्स होता है ना, वो कैच करके आते हैं हमारे पास में। तो फिर हमारा सेकंड टारगेट क्या हो जाता है ना कि उसको वो सॉर्ट आउट करें हम, बिहेवियर प्रॉब्लम। मान लीजिए कोई बच्चा एक जगह बैठ नहीं रहा है, बार बार दौड़ रहा है, देखिए उसको बैठाइए फिर दौड़ रहा है, मान लीजिए यहाँ बैठा दिए, अभी शीशा का वो जो जो वो कर रहे हैं, मतलब कुछ कुछ, ये गिलास उसको फेंक दिया, अच्छा। पानी उठाया, आप कुछ करे, कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम करता रहता है। ये जस्ट लाइक एक बिहेवियर प्रॉब्लम है। ऐसे में क्या होता है, पेरेंट्स भी खूब ये हो जाते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, कहीं लेके नहीं जाना चाहते कि ऐसा है। लेकिन किसी भी पेरेंट्स को अच्छा तरीके से पता होता है कि एक बच्चे की परवरिश कैसे होती है। आपके पास भी हम 2 घंटा बच्चे को छोड़कर जाएंगे, आप कर लेंगे, लेकिन जब एक स्पेशल बच्चा होता है ना, तो उसको परवरिश करना एक पेरेंट्स के लिए भी नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि इस बच्चे का परवरिश कैसे करना। और यही रीजन हो जाता है कि एक पेरेंट्स और एक बच्चे के बीच में डिस्टेंस आ जाता है। क्यों नहीं वो पेरेंट्स उस बच्चे को वॉशरूम करना सिखा पाया, क्यों नहीं उस बच्चे को बैठना सिखा पाया, या वो खाना खाना सिखा पाया, ये क्यों नहीं होता है ना? क्योंकि जब आज आप सोच के देखिए, जब हम लोग नॉर्मल बच्चे जब पैदा होते हैं ना, या जब वो पेट में भी होते हैं ना, तो उनकी भूमिका बनना शुरू हो जाता है, थॉट लंबा लंबा, कि हम इस स्कूल में पढ़ाएंगे, Exactly, हम इसको हाँ, ये नाम हाँ, रखेंगे, हाँ। हमारा यहाँ एडमिशन होएगा, लड़की होगी तो हम ये करेंगे, लड़का होएगा तो हमारा ये करेंगे, ये थॉट आपका चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही जब स्पेशल बच्चा आता है, तो आप थॉट क्या करेंगे, जब आपके पास ऑप्शन छोड़िए, आपके पास सिंगल पीस भी नहीं। हम जैसे पेरेंट्स की हालत में एक हाउस वाइफ थी, मतलब, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन तो नहीं आपका था। ये स्कूल कितने साल पुराना है? ये 15 साल एटलीस्ट हो गया मेरे को काम करते हुए। अच्छा। और मैंने अपने घर से ही चालू किया था इसको, अच्छा। 2 ही बच्चों से, क्योंकि पहले तो मैंने वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं नहीं गई होंगी बेटे को लेके। अल्टीमेटली समझ में इसमें कोई मेडिकल में कोई मेडिसिन है ही नहीं। तो कितने साल का है अभी वो? अभी वो 21 का है। ओके।
तो अभी वो वेल आप मिल लेंगे तो भूल नहीं पाएंगे, काफी अच्छा है, नहीं, सब कुछ कर पाता है, लैपटॉप मैसेज ईमेल सब कर है, डाउन सिंड्रोम है, ओके राइटिंग में बहुत अच्छी, सब कुछ कर पाता है। तो बट हाँ, आपके यहाँ पे ये जो बच्चे आते हैं कहाँ से, मतलब ये एरियाज के ही है नहीं मतलब? नहीं ओनली मतलब नजदीक के एरिया नहीं, ये जो डिसेबिलिटी होता है ना, वो हर घर में पैदा हो ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं वो तो हाँ, एग्जैक्टली आप है, पूरे हाँ, मोहल्ला घूमेंगे तो एक बच्चा एक ही बच्चा, मिलेगा, हाँ, बिल्कुल आप 10 मोहल्ला घूमेंगे तो 2 बच्चा ही मिलेगा, हम्म है ना। हम्म, तो ये क्या होगा ना, एरिया वाइज है। हम्म, आप मान लो इस एरिया से तो हमारे पास में 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर के अंदर के तक के बच्चे हैं। जैसे अच्छा, इधर कतरास चले जाइए आप, तो आपके दीवाड़ी, स्कूल का एक जामाडोगा, वैन है जो लेके लेके आते आते हाँ हैं, हमारी एक वैन तो हमारी अपनी ही है, हैं? बाकी अपन रेंट पे हायर किए सारे, मतलब वहां से और लेके आके वहाँ से स्कूल ला पे के यहाँ पे डम स्कूल करते हैं, ड्रॉप फिर यहाँ से फिर वो लोग लेके जाते लेके हैं। जाते हैं। जो आसपास के कुछ पेरेंट्स हैं वो बच्चे को लेके भी आते हैं, लेके भी चले जाते हैं, हम्म, इस तरीके से। और ज्यादातर हम लोग वैसे ही बच्चे हमारे पास में जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं, अच्छा, आप लोग जैसे जो दीपावली में मैंने देखा है आप लोग हम्म, आईएसएम में स्टॉल्स भी लगाते हैं, दिया वगैरह, तो हाँ और मतलब आपके जो बच्चे हैं वो कुछ हैंडक्राफ्ट्स वगैरह भी कुछ करते हैं क्या? हाँ, ये जो 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं ना, अब अपने जो हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो नॉट फॉर ओनली ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग तो करवा रहे हो, जिनको फिजियो की जरूरत है, जो स्पीच की जरूरत है, जिनको बिहेवियर थेरेपी है, जिनको एजुकेशनल थेरेपी है, एटलीस्ट थेरेपी जितने भी तरीके की अपने पास में सारे अवेलेबल है, उनके हिसाब से टीचर्स भी अवेलेबल है, आप उनको कंप्लीट कर रहे हो। बाद में हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चों को डिवाइड कर देते हैं, ट्रेनिंग वाले बच्चे ट्रेनिंग के हो गए, एजुकेशन वाले बच्चे एजुकेशन में आ जाए, जैसे हेयरिंग पेड वाले बच्चे एजुकेशन कर सकते हैं, अच्छा, फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चे एजुकेशन कर सकते हैं, आपके विजुअल इम्पैक्ट वाले बच्चे एजुकेशन कर सकते हैं, तो वैसे बच्चों को हम लोग एजुकेशन में डाल देते हैं। ठीक है। फिर जब लेकिन 18 साल 20 साल 25 साल बाद वाले बच्चे क्या करेंगे, भाई हमारे जैसे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनको स्वरोजगार स्वावलंबी बनाना भी तो अपना दायित्व बनता है। बिल्कुल हम लोग एक छोटा सा सेटअप, एक छोटा सा थॉट लाए थे कि हम लोग इसको छोटे छोटे रोजगार से जोड़ेंगे। छोटा छोटा रोजगार मतलब हम लोग सबसे पहले ठोंगा बनाते थे एट फर्स्ट, जब हम लोग बेंगलोर में थे तो ठोंगा बनाते थे, और जो मुड़ी वाले आसपास के जो लोग रहते थे उनको हम लोग बेच देते थे। अच्छा, हाँ, वो एक छोटा सा हमारा प्रयास था उस समय। हाँ। जब ठोंगे बनाने लगे, फिर हम लोग दिया को कलर करने लगे, फिर उसको डेकोरेटिव कराने लगे, फिर कुछ गिफ्ट आइटम बनाने लगे, फिर वो हैंगिंग बैग में जो होता है ना, बैग वैग बनाने लगे। फिर लगा नहीं, बच्चों को और थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, खाली यहाँ तक कि हमारे पास में नहीं रहना चाहिए। अमित सर का कॉल है। तो वही जैसे कि मैंने अभी बता रहा था आपको कि जो बच्चे हमारे 18 साल से ऊपर के बच्चे हो गए, या 20 साल से ऊपर है, 30 साल के भी हैं, हर एज के बच्चे, तो उनको अपन कुछ ना कुछ स्टेबल करते हैं कि सबसे बढ़िया चीज तो ये होता है कि उनका समय एक्सपेंड हो पा रहा है ना। सबसे बड़ी बात है, एक पेरेंट्स उसको समय सब कुछ देता है, खाना देता है, टीवी दे दिया, घर दे दिया रहने के लिए, बट उसके साथ बैठ के 10 घंटा 8 घंटा समय नहीं दे पाता। तो नॉर्मली वो भी चाहता है कि उसका समय निकले, है ना, एक समय अच्छा तरीके से निकल जाता है। दूसरी बात है, वो कुछ पैसे कमा लेता है तो वो अपने ऊपर में डिपेंड भी हो जाता है, सेल्फ बन जाता है, और उसको भी अच्छा लगने लग जाता है। जब भले वो 5,000 रुपया कमा रहा, 3,000 रुपया कमा रहा, लेकिन उसको अच्छा लगता है मैं कमाया, ये मेरा पैसा। तो उसको लेके फिर हम लोग के पेपर प्लेट जो होता है ना, जिसमें डोंगा बोलते हैं, 6 इंच 7 इंच 12 इंच जो पेपर प्लेट्स होते हैं, वो हम लोग बनाना शुरू किए। पहले एक मशीन मंगाए, फिर मशीन बढ़ा दिए, फिर टेलरिंग का काम स्टार्ट किए। टेलरिंग के काम में भी क्या, हम लोगों से सोसाइटी से रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई आपका जो अल्ट्रेशन का सामान है, कपड़े होते हैं, आपके भी कपड़े होते हैं, आपका अल्ट्रेशन होता होगा, आपके पास वक्त नहीं होता होगा, या सबके पास मशीन हो ऐसा भी नहीं होता होगा, तो आप क्या करते, किसी दर्जी को देते हैं। आप दर्जी को ना देके अगर हम बोले कि आपको, मैडम आप आईएसएम से आए हो, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी अल्ट्रेशन का काम है आप मेरे स्कूल में डिस्पोज करो। आपको लगता है कि आप आ भी नहीं सकते, तो आप होम डिलीवरी करवा देते हैं हम, आपका कपड़ा ले भी लेंगे, आपको दे भी देंगे, और उसका जो बीच का जो फंडिंग होता है हमारे बच्चों को मिल जा रहा है, उनको एक रोजगार भी दे दिए, और आपका भी काम हो गया, इनका भी काम हो गया। आप अपना काम ही करवा रहे, फिर भी आप एक सपोर्ट कर रहे हो। तो लोगों को हम लोग ये रिक्वेस्ट करें, और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं इनसे। अब हम लोग आपसे भी जुड़ जाएंगे इसको लेकर। तो ये 2 काम हो गया। फिर हम लोग क्या है, कैंडल बनाने लगे, जैसे फ्लोटिंग कैंडल हो गया, दिए हो गए, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट आइटम हो गए, बंदरवार हो गए, हैंगिंग हो गए, कि लोग किसी तरीके से जुड़े। अब अपना 4th प्रोजेक्ट में हम लोग आए कि चलो भाई बच्चे हमारे बाहर कैसे जाए,
सारे बच्चों को तो आप स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। जरूरी नहीं हमारे स्कूल के, क्योंकि अभी लोकल लेवल कमेटी के भी मेंबर पहला कदम है, जिसके चेयरमैन डीसी होते हैं और सिविल सर्जन होते हैं, एक एनजीओ होता है, वो पहला कदम है। तो लाइबिलिटी खाली पहला कदम की नहीं हमारे पर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट की है। तो डिस्ट्रिक्ट का कोई भी दिव्यांग बच्चे अपने से मदद ले सकता है। जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से भी जितने तरीके की इनको मतलब मैक्सिमम जो भी प्रॉफिट सहायता मिलता है, वो सारा हम लोग यहाँ से करवा देते हैं। आधार कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, इनका पेंशन हो गया, डिसेबल सर्टिफिकेट हो गया, यूडीआईडी तो आप कार्ड हो लोग गया। जो बच्चे आते हैं उनसे फीस लेते हैं? फीस लेने का तो हम लोग जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि गाड़ी है तो पेट्रोल भरवाना ही पड़ेगा ना। लेकिन हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, ज्यादातर क्या 99% बच्चे गरीबी रेखा से नीचे। अच्छा। जो वो कुछ भी नहीं दे पाते। वो आप देखे होंगे बाहर जब हमारा इनके होंगे तो चैरिटी बॉक्स, दान पेटी। वो दान पेटी पहले भी थी, दान पेटी आज भी है, दान पेटी आगे भी रहेगी। तो हम ना कभी फोर्स किए बच्चों को, दे तो वेल एंड गुड, नहीं दे तब भी वेल एंड गुड। और आज कल भी हम लोग सोसाइटी सपोर्ट से स्कूल चला रहे थे, आज भी सोसाइटी सपोर्ट से चला रहे हैं। आपके सामने अभी कॉल आया भारत सरकार की तरफ से, तो हम लोग को उनसे भी उम्मीद है भाई, जब तक नहीं हो रहा है, होएगा तो शायद वो भी हमको सपोर्ट करेंगे। तो अभी तक लेकिन प्रेजेंटली हम लोग को गवर्नमेंट का सपोर्ट अभी तक नहीं मिल पाया, लेकिन हम लोग लगातार कोशिश में है। मैडम, ये बच्चे टिफिन लेके आते हैं या आप लोग नहीं, ये इसमें भी खाना, जबकि वो ऐसे स्तर से इन्वॉल्व है, तो खाना नहीं भी बहुत बच्चे नहीं लाते, तो नहीं लाते तो हमारा कोई इशू रहता था रोज रोज का। तो हम लोग क्या है कि यहाँ पे जो बच्चे एकदम नहीं लाते वो 2 टाइम खा रहे हैं, जो कुछ ला रहे हैं वो 1 टाइम खा रहे हैं। बट हम लोग का खाना पर डे यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया, और अब हम लोग कोशिश करने लगे लोगों से कि भाई आपका बर्थडे है, आपका एनिवर्सरी है, आपकी कुछ अच्छी बात है, अब इन बच्चों के साथ शेयर कर लो। आप 1 टाइम का खाना खिला देंगे, हमारा काम हो जाएगा, आपका भी बर्थडे बन जाएगा। तो इस तरीके से चल रहा है। या कभी किसी को लगता है मैम फूडिंग लाए, फूड आइटम इतना डाल दी, बनेगा हमारे यहाँ, हम बना हुआ खाना नहीं प्रोवाइड करवाते बाहर से, क्योंकि ये बच्चे कैसा खाना है, यहाँ पर अच्छा ही ला रहे हो, बट हर का थोड़ा सा हेल्थ इश्यू होता है। तो अब जब जगह है तो अपने यहाँ पे तो खाने में आप लोग क्या क्या मतलब रखते हैं? सारे जैसे दाल चावल हो गया, खिचड़ी हो गया, पूरी सब्जी हो गया, चाइनीज आइटम हो गया, कभी थोड़ा का पुलाव हो गया। हाँ, वेज ओनली वेज, अच्छा वेज ही है। तो वहाँ पे बाहर देख रहे थे कि मैडम नीति आयोग से आप लोग कुछ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा। नीति आयोग में हम लोग रजिस्ट्रेड है नीति आयोग के अंदर में, क्योंकि कोई भी एनजीओ अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो जैसे पीडब्ल्यूडी एक्ट हमारे लिए नीडी है, क्योंकि हम लोग डिसेबल स्पेशल बच्चों पे काम कर रहे हैं। तो उसके बाद दर्पण में भी है, नीति आयोग में भी हम लोग रजिस्ट्रेशन। अगर आप आगे और फर्दर कुछ करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होना चाहिए। तो अपने पास में जितने भी तरीके का रजिस्ट्रेशन है, जैसे एटीजी हो गया, 2LA हो गया, एटीजी मतलब कि आप जान रहे हो इनकम टैक्स में, एकदम नीति आयोग में हो गया, टीआईसीएस में भी हम लोग करवा लिए भी, टाटा का भी, इधर एफसीआरए में भी हमारा फॉरेन का। तो आपका फंडिंग एजेंसीज कौन कौन सा है मैम? फंडिंग एजेंसी में कॉल इंडिया है अभी तो। नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना कि जैसे कि बच्चों में जो चेंजिंग होता है 12 साल 14 साल के बाद में, गर्ल्स या बॉयज में दोनों में, तो जो हेरिंग पेड बच्चे होते हैं, विजुअल इम्पैक्ट है या फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं, उनको समझ में आता है कि हमारे इंटरनल जो चेंजिंग हो रहा है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, उनको समझ में आता है कि क्या है, वो समझ पाते हैं। बट जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जैसे बौद्धिक दिव्यांग बच्चे, जैसे ऑटिज्म हो गए, MR हो गए, या सिल्वर पल्सी बच्चे हो गए, ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि पीरियड्स क्या होता है या सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या होता है। तो अगर आप इनको नहीं बताते हैं, नहीं समझाते हैं बॉयज को, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रहा है, वो तो होगा ही, हार्मोन चेंज होगा तो, बट इसको कैसे लॉस करना है, कैसे इसको समझाना है, इसको समझाना होगा कि ये गर्ल्स मतलब ये मदर है, ये फादर है, इसको टच नहीं करना, इसको ये नहीं करना। ये एक तरीके की पूरी ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इसकी, जिसको अपन देते हैं, और जिसके कारण ये बच्चे अपने आप को भी सिक्योर करते हैं और सामने वालों को भी सिक्योर कर पाते हैं। और लड़कियों को भी आपको बताना होता है कि पीरियड्स है, पीरियड्स में क्या करना पड़ता है, कैसे आपको यूज करना तो है। अगर कोई बच्चे बहुत हाइपर है तो उनको तो इस टाइम पे कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल होता होगा। ये जब होता है ना, जब मान लीजिए एट ए टाइम हमारे पास बच्चे 12 साल 15 साल 20 साल के आ रहे हैं, उसमें नॉर्मली हम लोग को भी परेशानी आती है काफी, बट धीरे धीरे आप रेगुलर इसको ट्रेन करेंगे ना, तो 6 से साल भर में एकदम
एकदम सॉर्ट आउट है ये सब प्रॉब्लम। अच्छा। लेकिन आप कुछ करें ही नहीं, स्टार्टिंग से बच्चे मेरे पास में, तो वो जब उनके साथ में जब प्रॉब्लम आएगा ना तो हम सॉर्ट आउट कर देंगे एकदम आराम से, और वो कर भी लेंगे, पेरेंट्स भी करते सपोर्ट। साइड से नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना कि जैसे कि बच्चों में जो चेंजिंग होता है 12 साल 14 साल के बाद में, गर्ल्स या बॉयज में दोनों में, तो जो हेरिंग पेड बच्चे होते हैं, विजुअल इम्पैक्ट है या फिजिकल हैंडीकेप बच्चे हैं, उनको समझ में आता है कि हमारा इंटरनल जो चेंजिंग हो रहा है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, उनको समझ में आता है कि क्या है, वो समझ पाते हैं। बट जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जैसे बौद्धिक दिव्यांग बच्चे, जैसे ऑटिज्म हो गए, MR हो गया, या सिल्वर पल्सी बच्चे हो गए, ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि पीरियड्स क्या होता है या सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या होता है। तो अगर आप इनको नहीं बताते हैं, नहीं समझाते हैं, बॉयज को आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रहा है, वो तो होगा ही, हार्मोन चेंज होगा तो, बट इसको कैसे लॉस करना है, कैसे इसको समझाना है, इसको समझाना होगा कि ये गर्ल्स मतलब ये मदर है, ये फादर है, इसको टच नहीं करना है, इसको ये नहीं करना। ये एक तरीके की पूरी ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इसकी, जिसको अपन देते हैं, और जिसके कारण ही ये बच्चे अपने आप को भी सिक्योर करते हैं और सामने वालों को भी सिक्योर कर पाते हैं। और लड़कियों को भी आपको बताना होता है कि पीरियड्स है तो पीरियड्स में क्या करना पड़ता है, कैसे आपको यूज तो करना है, अगर कैसे। कोई बच्चे बहुत हाइपर है तो उनको तो इस टाइम पे कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल होता होगा। ये जब होता है ना, जब मान लीजिए एट ए टाइम हमारे पास बच्चे 12 साल 15 साल 20 साल के आ रहे हैं, उसमें नॉर्मली हम लोग को भी परेशानी आती है काफी। बट धीरे धीरे आप रेगुलर इसको ट्रेन करेंगे ना तो 6 से साल भर में एकदम सॉर्ट आउट है ये सब प्रॉब्लम। लेकिन आप कुछ करें ही नहीं, स्टार्टिंग से बच्चे मेरे पास में, तो वो जब उनके साथ में जब प्रॉब्लम आएगा ना तो वो सॉर्ट आउट कर देंगे एकदम आराम से, और वो कर भी लेंगे, पेरेंट्स भी करते सपोर्ट। इधर भी सर हम लोग बाथरूम में बनाती है, और इसके लिए भी 2 रूम बनाती है कि मान लीजिए पार्ट ऑफ स्पेशल है गर्ल्स का, तो आप इधर कर रहे हैं, और इधर भी सारे मशीन्स हैं, जो भी चीज़ का आपको जरूरत लगता है आप उसको निकालते फिजियो वाले। इसमें सर सेंट्रल हॉस्पिटल से अपने पास में एक फिजियो वाला आते हैं, और बाकी हम लोग टेबल रखे हुए हैं। अभी पेमेंट का थोड़ा इश्यू है, बच्चे भी कम आ रहे थे, हम लोग भी उनको ड्रॉप भी किए हैं, बट हम लोग ऐसे में कुछ सेटअप करते हैं। नहीं हम लोग रेगुलर बोल ही दिया था। नहीं, ये अपना है। हाँ नारायणी है, उसके लिए हम लोग पहला कदम उसको एक यूनिट दे दिए। ये बताते सब क्या है सारे इसके बारे में। विजुअल इम्पैक्ट बच्चों को आप या ब्लाइंड बच्चों को ब्रेल लिपि से पढ़ते हुए देखे ना सर, तो ये अब तो जैसे ब्रेल लिपि से मैं पढ़ के आई सर आपके पास में, और आपको ब्रेल लिपि के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको मेरे से सिंपैथी तो होगा, आप चाहेंगे, लेकिन आप वन टाइम सपोर्ट करने के बाद मेरे को जॉब पे नहीं रखेंगे। बट एक ब्लाइंड बच्चा जब आपके पास नॉर्मल बच्चों की तरह कर रही है काम, तो आप बेसिकली उसको रखेंगे ही ना, क्योंकि आपको रखना है उनको काम, तो आपको कराना ही। तो कोई भी ये डिवाइस है सर, इसमें जो बुक रखते हैं ना वो स्कैन कर देती है। हाँ, अब इसमें आप 11 लैंग्वेज भी प्रोवाइड कर रही है, आपको जो लैंग्वेज सूटेबल है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, जो भी चाहिए अब वो लैंग्वेज ले लीजिए। कोई भी ब्लाइंड बच्चा सर इसको 3 से 6 महीने में कीबोर्ड एकदम आराम से कर लेता है। और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो वॉइस में वो रिपीट करते हैं ना, वो ब्लाइंड बच्चा 2 बार सुनेगा, 4 बार सुनेगा, लर्न भी कर लेगा। फिर वो प्रिंट आउट करता है उस चीज को, प्रिंट से निकलते जाता है। मान लीजिए रॉन्ग कर रहा है तो उसको तो नहीं दिख रहा है, बट रॉन्ग करेगा तो वो डिवाइस। हाँ और ये वो भी सर है भी, हम आपको दिखाते हैं। वो अगर मान लीजिए रॉन्ग कर दिया ना सर, तो वो नॉक भी कर देता है। मान लीजिए अनिता की जगह सुनीता टाइप कर दिया तो वो भी नॉक कर देता है। फिर आप सही करके करना। अच्छा वो बुक में लाना भूल गया, नहीं तो वो हेडिंग लॉस है सर, वो तो साइन लैंग्वेज से ही पढ़ेंगे सर। लेकिन अगर आपके पास 5% भी आपका हेयरिंग बचा हुआ है, 10%, 5%, 20%, लोगों को समझ में नहीं आता। भूखा बहरा मतलब आपको साइन लैंग्वेज से पढ़ाना। बट अभी हम लोग सारे मशीन्स लगा दी यहाँ पे, सारे डिवाइस, उसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर बच्चों का बचा हुआ है तो सपोज अब मेरा यहाँ पे 70% लॉस है, 70% लॉस पे हम अपना एडजस्टमेंट कर दिए। सपोज आपका 10% लॉस है, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लिए। जिसका जैसे जो लॉस है वो लॉस रिकवर करता मशीन, और उसके बाद यहाँ से हम लोग ऑपरेट करते हैं इसको माइक के द्वारा। तो बच्चे आराम से स्पीच थेरेपी जो सीखते हैं ना, इसमें 3 से 6 महीने में बहुत अच्छा पूरा कंप्लीट बोलने का पूरा प्रैक्टिस करेगा, बोलेगा। तो जो बच्चे बोल नहीं सके, जैसे सुनने वालों में जैसे एक आरटी दिल्ली के में बना रहे ट्रांसक्राइब क्लास, ये क्या है?
चश्मा है, अच्छा उसमें जैसे आप जो बोले वो यहाँ पे आ जाता आ है। जा रहा है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा उस दिन आप हाँ, बता तो रहे थे ना। ये मैं सोच रहा हूँ इसका बात करते हैं हम लोग। कितने आपके यहाँ है डेफ मतलब मेरे जो पास में अभी काम जो में? लर्न कर रहे हैं ना वो करीबन 36 बच्चे हैं सर। अच्छा, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा। ये बस देखना है कि ये हिंदी सपोर्ट करता है कि नहीं, क्योंकि इंग्लिश में तो मैंने देखा है इसको। हम्म, चलिए मैं एक बार बात करता हूँ इनसे। सर जैसे इंग्लिश से अभी मैं एक बच्चे से मिलाऊंगी जिसको हम लोग इधर ही पढ़ाए सर, और अभी यहाँ पे जॉब दे दी उसको। और वो विजुअली चेहरे कितने हैं? विजुअली चैनल सर ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है हम्म, ये सर। इधर भी सर हम लोग बाथरूम में बना दिए और इसके लिए भी 2 रूम बना दिए कि मान लीजिए पार्ट ऑफ स्पेशल है गर्ल्स का तो आप इधर कर रहे हैं, और इधर भी सारे मशीन्स हैं, दिखा जो भी चीज़ का आपको ज़रूरत लगता है आप उसको निकालते फिजियो वाले। इसमें सर सेंट्रल हॉस्पिटल से अपने पास में एक फिजियो वाला आते हैं, और बाकी हम लोग टेबल रखे हुए हैं। अभी पेमेंट का थोड़ा इश्यू है, बच्चे भी कम आ रहे हैं तो हम लोग अभी उनको ड्रॉप भी किए हैं, बट हम लोग ऐसे में कुछ सेटअप करना है। नहीं हम लोग रेगुलर ये सिलाई सेंटर है अपना, जहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग ले भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ नाइटी बना रहे हैं बच्चों से, जो कम रेट की नाइटी होती है ना, वो जैसे नर्स दिखा वगैरह सकते जो हैं है, एक दो? हाँ वो मैं दिखाऊंगी आपको। और बाकी बात टेलरिंग का, जैसे कि अल्ट्रेशन का काम हम लोग ज़्यादा वो इंटरेस्टेड जैसे कि लोगों का जो अल्ट्रेशन का काम है वो डोर टू डोर हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं कि हमारा ही बंदा जाके लेता है और आपके घर पे पहुंचा दे, आपका भी काम हो जाता है और इन बच्चों को भी एक सपोर्ट मिल जाता है। अल्ट्रेशन का कोई भी काम हो, छोटा करना हो, आपको कहीं सिलाई खुलिया करवाना हो, इस तरीके का जो भी अल्ट्रेशन का काम होता है ये बच्चे एकदम आराम से कर पाते हैं। इसमें हम लोग बच्चे के अलावा बच्चे के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किए, क्योंकि हमारे पास में ज़्यादातर आप देख रहे होंगे लोग गरीबी रेखा से नीचे के हैं, तो हम लोग चाहते हैं इन लोगों को सबको स्वरोजगार मिल जाए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम ट्रेन किए, अपने सेंटर में भी हमने जॉब रख लिया। अभी मैं बुलाती ये खुशबू है, हेरिंग पैड है, यहाँ से ट्रेनिंग दी यही एजुकेशन की, और अब यहाँ पे जॉब बच्चों को एजुकेशन दे रही है। गुड मॉर्निंग कर रही है। गुड मॉर्निंग। आप लोग आए हैं इसको अच्छा लगा। अच्छा, हम लोगों को भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो ये सिर्फ साइन लैंग्वेज से ही बोलो। ये साइन लैंग्वेज से होती है सर, क्योंकि 100% लॉस है बट ये डीएड कर ली सर, स्पेशल डीएड भी इसको करवा दी, अच्छा, ये ग्रेजुएशन पास और अब यहाँ के बच्चों को करवा दिए। बहुत तो यहाँ पे टीचर हम लोग बना दिए। आप एक विजुअल इफेक्ट वाला बंदा भी वहाँ बैठा था, उनको भी आप देखेंगे वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो गाना गा रहा था उमेश, यहाँ के बच्चा स्टूडेंट था, यहाँ पे टीचर बना दिए। अब वो अपने से छोटे बच्चों को गाना सिखा रहे हैं। तो लोग बोलते हैं, बच्चे ऑनलाइन कैसे करेंगे, है ना? अभी खत्म कल ये बच्चा मैम सुन नहीं सकता? नहीं, सुनने से तो मैं बोल नहीं सकता। अच्छा, आप इसको मैम क्या समझा रहे हैं, मतलब ये बोल के? उसको हम बोल रहे हैं कि सुबह से हमको कॉल कर रहे हैं, हाँ, फोन नहीं उठा रहा है, चलो तो घूम रहा है। बोले नहीं, हम हिंदी इंग्लिश दोनों याद कर लिए हैं, अच्छा। एक जगह नहीं बैठता है, चारों तरफ घूमता है। नहीं मैम, हम सुबह से दूसरा क्लास कराता हूँ। कौन पढ़ाया था? दूसरा क्लास कराता है। अच्छा। झूठ बोल रहा है, जिसको साइन लैंग्वेज पूछ रहे हैं तो हमको जवाब दे रहा है हम सुबह से क्लास किए हैं। अच्छा, जैसे नॉर्मल सब लोग शैतानी करते हैं। हाँ, आइए मैडम, हाँ। उधर से घुमाते हुए आए। हाँ बेटा, हाँ। एक मिनट रुको, दूसरे बच्चे गा रहे हैं। क्लैप करेंगे, क्लैप करेंगे, क्लैप।
कैसे क्लैप करते हैं? क्लैप कर दो, क्लैप कर दो। वेरी गुड बेटा। और ये क्या है बेटा? देखो तो ये क्या है? ग्रीन नहीं, काऊ। क्या है ये? काऊ। हाँ, वेरी गुड। मेरे संग आए क्यों पग पगती डांस के लिए बोलेंगे वो लोग करेंगे। दोस्ती मानो तो सुख दुख दोस्ती को मानो तो सुख दुख कहीं कोई नहीं खाए मेरे संग आए तो पत्ते पत्ती जलाए मेरी दोस्ती फिजिकली हैंडीकेप्ड है। अच्छा अच्छा। नमस्ते। हेलो विष्णु। हेलो करो विष्णु। हेलो। हाय। क्या पढ़ रहे हो अभी आप? क्या पढ़ रहे हो बताओ? वेरी गुड। और मैथ में क्या पढ़े थे बता दो? मैथ में वेरी गुड। और हिंदी में? ये किस तरह से हैंडीकैप्ड है? ये फिजिकली है, एमआर है। किस चीज में? एमआर सेक्शन में फिजिकली हाथ और पैर। ओके ओके। और ये मैडम मेरा डाउन सिंड्रोम है। समीर नाम बताओ मैडम को। नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते करो समीर। नमस्ते करो बेटा। हेलो संदीप। समीर नमस्ते करो। नमस्ते करो समीर। वेरी गुड। बोलो। ये डाउन सिंड्रोम। अच्छा। नमस्ते। और तुम हिंदी में क्या पढ़ा? औ से? औ से? हाँ, आ से? छोटी से? बड़ी से? वेरी गुड। आज ये पढ़ा है 4 वर्ड। वेरी गुड वेरी और गुड। ए फॉर वेरी गुड। बी फॉर वेरी गुड। आज ये लोग का 2 ही वर्ड देते हैं। तो ये जैसे आप पूछे ये ये कितने साल का है मैम? इसका एज थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बीच में इसका गैप हो गया था। हाँ। इसका हमको लगता है 29 एज है। अच्छा। तो इसको अब हम लोग मैडम क्या करती है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग में उतारे हैं। पीछे अच्छा। जो पत्तल बन रहा है उसमें ये जाता है। वेरी गुड। तो अभी क्या करते हैं कि पत्तल को हाँ। 1 2 3 का बंडल पैक करना सीख गया है। तो बीच में तो फिर कोरोना आ गया। तो कोरोना आ गया तो फिर ये रुक गया काम। हाँ। और नहीं तो ये 2 मंथ में हाँ। पत्तल को बना के और पैक कर लेता। अच्छा। एक बंडल में। यहाँ पे धूप आएगा। हाँ मैडम बताइए। दिख रहा है? मैडम ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं ना, हाँ। यहाँ पे इन बच्चों के लिए हम लोग ओपन जिम एंड पार्क चाह रहे हैं कि जहाँ पे बच्चे झूल
झूला झूल सके, हाँ ओपन जिम जिसे उनका मतलब खेले भी साथ में उनका एक्सरसाइज और फिजिकली भी हम लोग कुछ उनका सेटअप रेडी कर दें। बजट तो अच्छा इससे- बजट इसमें बताइए। करीबन अपना 15 से 16 लाख रुपया आ सकता है समथिंग, क्योंकि इनका जो फ्लोरिंग होगा ना वो भी रबड़ फ्लोरिंग होगा, बिल्कुल क्योंकि ये बच्चे बहुत मतलब गिरने सिंथेटिक टाइप हाँ के होते हैं बिल्कुल बिल्कुल जिनको चोट उठने चोट आ लगे। सकती है। साइड में हम लोग ब्रैकेटिंग अच्छा कर ये देंगे। एरिया कितना है मैम? ये एरिया करीबन 1500 से 2000 स्क्वायर फीट के अंदर का ही है, जो हम लोग अच्छा। पार्क वाला एरिया आपको दिखा रहे हैं। हाँ हाँ और बाकी जो आप सामने में जो जगह देख रहे हैं, हाँ जिसमें हम लोग क्लासरूम बन रहे हैं, अपना 11 क्लासरूम चाहिए हाँ और एक बड़ा हॉल है वहाँ पे, अच्छा जिसमें बच्चे, क्योंकि बच्चे का स्ट्रेंथ हमारे पास काफ़ी बढ़ गया है। हाँ और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों का जो आपका रखने का जो सिस्टम होता है ना, वो रेशियो बहुत कम होता है। हाँ मतलब मैक्सिमम 10 बच्चे, नहीं तो 4 बच्चे पे। अभी आप देख रहे हैं 1 by 1 है, कहीं 2 बच्चे पे, और हैरिंग पे बच्चे हैं तो ठीक है 8 से 10 बच्चे भी आप मैनेज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप एक क्लासरूम में नहीं रख सकते। इसके लिए जो भी हमारे पास सेटअप है अभी वो छोटा पड़ जा रहा है, बच्चे ज़्यादा है, तो अपन इधर भी ये बनाने का हम लोग स्टार्ट कर दिया। तो हम चाहेंगे भाई लोग इसको सपोर्ट करें और इसको स्टेबल करें। इसका मैडम एक और मैंने आइडिया सोचा है कि हम लोग अपने वो एनिमेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, एक थोड़ा प्रोफेशनली थोड़ा 5 मिनट का ही वीडियो बना दें ना। हम लोग प्रोफेशनली नहीं बनाते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल बन जाए तो थोड़ा एकदम, वो एकदम। हाँ। देने में आसानी लगे। आसानी होगी क्या और अच्छा फैसिलिटीज है, हम्म। हम लोग क्या करना है। आइए। ऐसे ही रणधीर कपूर का इधर आपका नाम क्या है? नाम मैम उमेश आर्य। अच्छा इसको वीडियोस वगैरह आप लोग बना के थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह हाँ वही करेंगे। सारा का टी-शर्ट वगैरह बना देंगे। सुमनि भावना को लिए हम खड़े आज, करने को स्वागत अतिथि पूज्य अपने। सुमनि भावना को लिए हम खड़े आज, करने को स्वागत अतिथि पूज्य अपने। छिपा नहीं छिप रहे अपनी खुशियाँ, बताए कि कैसे अतिथि पूज्य अपने। घड़ियाँ सुहानी बड़े दिन में आए, घड़ियाँ सुहानी बड़े दिन में आए। खुशी की लहर आज मन में समाए, महकने लगी है हमारे ये दुनिया, महकने लगी है हमारे ये दुनिया। बताओ कि कैसे अतिथि पूज्य अपनी। सुमनि भावना को लिए हम खड़े आज, करने को स्वागत अतिथि पूज्य अपने।